हालेलुया। मैं सोच रहा था कि शायद ये यूथ कैंप एक और दिन आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आप लोग अभी खुल के बात करने लगे, बहुत सारे सवाल पूछ रहे। अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है जवाब देने का। एनीवे, कोई बात नहीं। अब हम जो उसको क्या बोलते हैं, भंडा खोल दिया ना, उसको हम समेटने जा रहे हैं उसको। कंक्लूडिंग सेशन है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट लूँगा, उसके बाद हम वर्शिप करें। तो इसलिए मैंने बोला अभी वर्शिप मत करिए, फिर आएंगे, फिर लास्ट में फिर गाना गाना है, नहीं, एक ही साथ ख़त्म करेंगे। कई बातें मैंने लिखे रखा है जो आपके, खास करके होली स्पिरिट एम्पावरमेंट सेशन में कई लोगों ने बोला पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, एक भारी अभिषेक मेरे ऊपर मैंने महसूस किया है कि नहीं? कितने लोगों ने किया? अगर किया है तो आप लोग याद रखना, आपके पास एक डबल जिम्मेवारी है। आपको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि आपका ऊपर किसका नज़र है अभी? शैतान का। भारी अभिषेक सैमसन के ऊपर था। किसके ऊपर था? सैमसन। और क्या हुआ आखिरी में? उसकी आंखें फोड़ दिया गया। जिस आंख उनको पाप की ओर लेके गया, तो आपकी आंखों के साथ वाचा बांधना है। कई लोग इस बीच में मेरे से आके बात किया, कई गुप्त पाप के बारे में, व्यभिचार के बारे में। प्लीज आप पापों को घृणा कर दीजिए। ये कोई भी भला आपका नहीं करेगा, वो आपको खींच कर ले जाएंगे परमेश्वर से और अभिषेक से। याद रखना, पाप से कभी समझौता नहीं करना, क्योंकि आपका भला वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप चक्की पीसते हुए वो देखना चाहते हैं, अंधे होकर शिमशोन के समान। तो उनके हाथ में ना पड़ना, संभाल के रहिए। अपने सौंदर्य को, अपनी टैलेंट्स को क्या करना है? छुपा के रखना, सिर्फ प्रभु के लिए प्रदर्शित करना है। हेलो, समझा नहीं समझा? हाँ, आप जो टैलेंट प्रस्तुत करते हैं ना, उसके द्वारा आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना, फिर किसकी तरफ अट्रैक्ट करना है? कभी स्टेज में खड़े होते समय थरथराते हुए खड़े रहना। प्रभु, लोगों की नज़र मुझ पर नहीं, आपके ऊपर पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पड़ गया तो आप बहुत खतरे में। तो प्लीज, भारी उपस्थिति जिसने अनुभव किया, आप संभाल के रखिए। पवित्र करना परमेश्वर का काम है, क्योंकि हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। हम अपने आप को शुद्ध रखना है, प्योर रखना है। प्योर और होली में फर्क है। होली कौन करता है? पवित्र कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर उस पात्र को पवित्र करता है जो प्योर है। आपको अपने आप को प्योर रखना है, संसार से अलग रखना है, शुद्ध रखना है पापों से, सब चीजों से। संसार आपका दोस्त कुछ भी करने दो, लेकिन यू आर सेट अपार्ट, आप अलग है। प्योर रखो अपने आप को, अपने पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, आपके जवानी को किसी के साथ कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करने नहीं देना। आपका शरीर को प्लीज पवित्र शुद्ध रखे, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसको पवित्र कर देगा, पवित्र आत्मा से भर देगा। आमीन। कई लोग सवाल पूछते मुझे लगा कि आप कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन कहाँ से आते हैं? भरमाने वाली आत्मा कहाँ से आते हैं? प्रभु देता है या शैतान की ओर से? तो कंफ्यूज मत रहिए। मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ आपको। जल्दी प्रचार करने का समय नहीं है। कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको तुरंत समझ आना चाहिए शैतान का काम है। कंफ्यूज करने वाली चिंता को छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा सवाल आपको कंफ्यूज कर रहे, उसको प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु, मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं कंफ्यूज नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे पास एक सवाल है, आपके टाइम के लिए मैं वेट करूँगा जब तक आप मुझे आंसर दे देना। और चिंता छोड़ो, कंफ्यूज नहीं रहना, प्लीज कंफ्यूज नहीं रहना। दूसरी एक बात, कंफ्यूज हम इसीलिए भी हैं, हम 100% परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। 100% सही कौन है? 100% सही कौन है? परमेश्वर। वो कभी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता।
अगर आप वचन पढ़ते समय भी आपको समझ नहीं आ रहे, कुछ बात आपको कुछ गलत लग रहा है या चर्च में कुछ गलत लग रहा है, लेकिन ये किसके कारण है? परमेश्वर के कारण नहीं है। हमारे अंदर शायद कुछ कमी है इसलिए हम समझ नहीं पा रहे, या हम ही में कुछ कमी है इसलिए चर्च में ऐसा ऐसा है। इसका दोष हम प्रभु के ऊपर नहीं डाल सकते। प्रभु 100% सही है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर। उस नजर से जब आप वचन पढ़ने लगोगे, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आमीन। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। भय मानने का मतलब क्या है? मैं गलत हो सकता हूं, मेरे मम्मी पापा गलत हो सकते हैं, मेरे दोस्त गलत हो सकते हैं, मेरे विचार गलत हो सकते, लेकिन मेरा प्रभु कभी गलत नहीं होगा। मैं उसके आधार पर चलूंगा। ये है आपका निर्णय। ये बुद्धि का आरंभ है। प्रभु आपको बुद्धि में ले चलेंगे, बुद्धि से बुद्धि की और ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलेंगे। हेलो, समझ रहे हैं? यस। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आप थकेगा नहीं, श्रमित नहीं होंगे। थकने वाली आत्मा है, आलसीपन की आत्मा किसी के अंदर है, पवित्र आत्मा उसको दूर करना है। अगर आप बोल रहे मेरे ऊपर भारी उपस्थिति आया, अब घर में जाके आलसी नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ काम करेंगे। प्रचार के लिए जब तक माइक नहीं मिलेगा, मैं गाना गाने के लिए माइक नहीं मिलेगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, ऐसा नहीं। झाड़ू उठा लीजिए, घर को साफ कीजिए, मम्मी पापा को मदद कीजिए, क्योंकि मैं कैंप से आया हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मुझे आलसी नहीं रहना है। सुबह उठिए 5 बजे 6 बजे, रात की लाइफ छोड़ दीजिए। कई जवान लोग 2-3 बजे तक इंस्टा में व्हाट्सएप में रहते हैं। बंद कर लीजिए। 10 बजे के बाद फोन अलग रखिए, सो जाइए। सुबह उठिए, घर का काम, दूध लेना है लेके आओ, घर के सफाई में हाथ बढ़ाओ, अपने माता पिता का आदर करो, उनको मदद करो। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह सचमुच आपके ऊपर आएगा। उनके पास शायद आपके जितने पढ़ाई है वो नहीं है, लेकिन उनके पास अनुग्रह है। प्रभु ने उनको चुना है आपको इधर इस संसार में लाने के लिए, तो उसके पीछे कुछ कारण है, तो उसका आदर करो। हेलो, समझ रहे? सो थकना नहीं, प्रार्थना करो। थकावट की आत्मा, आलसीपन की आत्मा है, बोलना यीशु के नाम से निकल जाओ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मैं हमेशा उत्सुक रहूंगा। घर में काम है तो करूंगा, पास्टर जी बुलाएगा तो चर्च में भी आके करूंगा। तैयार रहना जवान लोग। यू विल से नो टू ऑल सिंस। हर प्रकार की पाप के प्रति आप ना बोलेंगे। ये पवित्र आत्मा से भरने का चिन्ह है। आंसू बहाया, उछल कूदा, ये सब ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरने का एक सामर्थ्य को हमें, है ना? इन्वर्टर में बैटरी में करंट स्टोर हो जाते हैं, लेकिन लाइट जब जाते हैं कि वो बैटरी क्या करते हैं? प्रकाश। तो यहाँ से आप चार्ज होके जा रहे हैं। जब अंधेरे में जाओगे, आपका घर में, समाज में सब अंधेरा है, सब पाप कर रहे, वहाँ आपको ज्योति दिखनी चाहिए, ना कहनी चाहिए नो, नॉट एनी मोर। कल तक तो मैं किया, आज से नहीं करूँगा। मेरा जीवन यीशु के लिए। मैं अभी किसी कि मैं कोई भी पाप से समझौता ना करूं, उसको मैं घृणा करूं, आपसे मैं लिपटे रहूं, प्यार करते रहूं। यू विल बी एन ओवरकमर। 3 चीजों के ऊपर आपको जय पाना है। किस किस के ऊपर? किसी ने इधर बताया था,
कौन कौन था? कल बताया था ना, शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर, संसार की प्यार, वो जो आपको बुला रहे हैं, और शैतान की चालाकी। शैतान बहुत चालाक है, मैंने कल भी बोला। इन तीनों के ऊपर जय पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया है। वो सबसे ज्ञानी है, वो आपको पहले से बताएगा। जब शैतान षड्यंत्र बनाएगा आपको गिराने के लिए, चक्कर में पड़ाने के लिए, पवित्र आत्मा आपको हिंट देगा, रास्ता बदलो, तो आप बदल के ही जाना। ये मत जाना कि नहीं नहीं मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, जाके देखते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहे लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ, राइट हो जाओ, अधीन हो रहा। फिर पवित्र आत्मा से भरने से आपके वो एक और सामर्थ्य मिलेगा, आपके जुबान के ऊपर लगाम लगाने का शक्ति मिलेगा, कंट्रोल ओवर योर टंग। जो पहले से बोलते थे ना, भली बुरी गाली, जब गलोच और चुगली, ये सब बंद करेगा पवित्र आत्मा, बंद करेगा। पवित्र आत्मा बंद करेगा मतलब आपको बताएगा, जब आप मुंह खोलने वाला है, नो नो, इतना ही बोलेगा, नो। आप अगर आप सुनेगा, आप जय पा लिया। अगर आपने उसकी शब्द को इनकार कर लिया, फिर आपके रिश्ते में दरार आ गया पवित्र आत्मा के साथ। जब तक आप उसके सुनते रहेगा, आपका रिश्ता मजबूत चलेगा। जिस दिन आपने उनका बात को, यस को नहीं माना, ना को नहीं माना, फिर गैप आएगा, फिर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। तो पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में दरार आने नहीं देना। उसका ना के लिए ना ही बोले, उसका हाँ के लिए बोले। बहुत सारे गवाही है मेरे पास, लेकिन बोलने के लिए समझ नहीं। यू विल हैव सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ टू बी विटनेसेस फॉर क्राइस्ट। आप जिस समाज में हैं, असाधारण सामर्थ और साहस प्रभु देगा यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। यह पवित्र आत्मा आने का एक और चिन्ह है। हालेलुया। आप डरेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, छुपेंगे नहीं। आप मसीह कहलाने में झिझकेंगे नहीं, बोलेंगे यस मैं मसीह हूं, मैं यीशु मसीह का प्रेमी हूं, मैं उसका चेला हूं। बाइबल उठाकर आप चलेंगे। हालेलुया। एक और एरिया में आपका बदलाव आएगा, देने में, देने के विषय में। पहले तो लोग थोड़ा थोड़ा करके देते थे, अब आप स्कैटर करेगा। आपने देखा है कि किसान लोग खेत में कैसे बीज बोते हैं, कैसे थे, एक एक करके डालते हैं क्या, या मुट्ठी भर के लेके ऐसा करते हैं? तो यू विल बी स्कैटरिंग। धर्मी जन ऐसा बोते हैं, कैसा बोते हैं? खुल के, मुट्ठी भर के। आप देने में लोभ नहीं करेगा। रिवाइवल का मतलब, पवित्र आत्मा का मतलब, आने का मतलब ये कि हर जगह में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिर्फ ताली बजने में, अन्य भाषा में नहीं, वो तो है, पर वो आपको इन एरियाज को बदलेंगे। ओवरऑल स्पिरिचुअल। लास्ट में यू विल बी सबमिसिव, obedient and teachable, especially to your pastor। आपके पासवान के अधीन में आप रहेगा। आप ये नहीं बोलना कल वो मैं 2 दिन के कैंप में तो मैं पवित्र आत्मा पा लिया, आपसे मैं ही पास्टर होगा। नो, ठीक है। पासवान के अधीन रहें, उसकी शिक्षा में अधीन रहें, आज्ञाकारी रहें, वफादार रहें। प्रभु आपको धीरे धीरे बढ़ाएगा। आमीन। ये इतना था। अभी एक आखिरी शब्द मैं माँ बाप से बोलना चाहता हूँ। जितने माँ बाप इधर हैं, अपना हाथ उठाइए। आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इन जवानों को। अब ये जो 2 दिन में इन्होंने पाया, उसको कायम रखने के लिए आपको क्या करना है? इनको सपोर्ट करना है, इनके लिए दुआ करना है, थोड़ा और क्षमा दिखाना है। अब तुरंत घर जाके मान लो इन्होंने कुछ गलती किया, तुरंत मुंह से नहीं बोलेगा अरे मुझे पता था तू सुधरेगा नहीं। मत बोलना ऐसे। बोलना बेटा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मम्मी आपके लिए प्रार्थना कर रहे, पापा प्रार्थना कर रहे, हम प्रार्थना करेंगे। आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कई बच्चों से जवान लोग आज सवाल बहुत कम पूछा, सारे बड़े लोग पूछ रहे थे। ठीक है, क्यों? फिर मैंने सोचा, मैं और वाइफ सोच रहे थे ये लोग झिझक क्या, मतलब ऐसे
उसका एक कई कारण है, उसमें से एक कारण है कि घर में भी आपने शायद इनको फ्रीडम नहीं दिया बात खुल के बात करने का। आपसे सवाल पूछने का मतलब क्वेश्चन करने का नहीं, उनका मन की बातों को रखने का आप एक स्पेस देना आपके घर के अंदर। उनको अपना पहला बेटा को उसका वो आदर देना, पहले बच्चे को आपको उस आदर देना है, कई बातों में उसको इन्वॉल्व कराना है। प्रार्थना में सब लोग बैठकर प्रार्थना करना है, पेरेंट्स की बहुत बड़ा एक हिस्सा है। हेलो, आपसे भी गलतियां हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको गाइड करेगा। कभी आपके मुंह से अपशब्द नहीं आना, गाली नहीं होना, ठीक है। मारने पीटने से भी अच्छा तरीका है प्रभु बच्चों को सुधारने का। बात करो, दिल खोल के बात करो, उनके दोस्त बनो, ठीक है। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हालेलुया। हमने बोला ना, हमारा 3 बेटे हैं, ठीक है। प्रभु की सेवा वो कर रहे। अभी इस वक्त वो अभी तो खत्म हो गया, सुबह एक चर्च में वीबीसी के लिए वो गए। वीबीसी बड़ा वाला बेटा क्वायर में है, वो वीबीसी का क्वायर में, बाकी दोनों गए प्रभु की सेवा कर रहे। वो बहुत, उनको प्रेशर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 19 साल से 15 साल से 12 साल से हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किए। मुझसे ज्यादा उनके मम्मी तो उनके बहुत करीब की दोस्त है, मुझे थोड़ा और ना, पादरी है, पापा है, तो डर के साथ वो लोग देखते हैं, लेकिन हर चीज वो अपने मम्मी से बोलते हैं। बेटे लोग हर चीज बोलने का मौका है। अगर कोई भी बात वहां सुलझा नहीं जाते, वो फिर मेरे पास आते। मैं भी क्या करते हैं, हाँ, पति पत्नी आपस में बात करके क्या करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहिए, हम करते हैं। हेलो, एक गवाही बोलकर मैं समाप्त करूंगा। है, हमारा बड़ा वाला बेटा जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 14 साल का था शायद, 14-15 साल के होने वाले थे। मुझे एक दिन अचानक फोन आया स्कूल से, और फादर ने फोन किया, कैथलिक स्कूल है, बोला कि आपको ऑफिस आना है। तो मैं सोचा क्या हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, वो शायद कुछ गिर गया हो, पता कुछ चोट लग गया, कुछ जल्दी गाड़ी लेके चला गया। जैसे ऑफिस में पहुंच गया, फादर बैठे हैं, 2 पेरेंट्स बैठे हैं, शायद उनके बच्चे भी हैं, खड़े हैं, 2 टीचर्स हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और 2 मिनट के बाद फादर मुझे बोलने लगा कि इन पेरेंट्स से कंप्लेन मिला है कि आपके बेटे ने इनकी बेटियों के साथ गलत किया, बदतमीजी की। ओ, मैं सोचा भाई क्या हो गया, पादरी हूँ, एक पापा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा ईमान खत्म। लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया। मैंने फादर को बोला, फादर, हम अपने घर में अपने बच्चों को कभी ऐसा सिखाते नहीं हैं, और मुझे विश्वास नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि ऐसा कभी हमने किया है, बताया नहीं है, ट्रेनिंग इस प्रकार नहीं देते। अगर उसने ऐसा किया है, उसका जिम्मेवार मैं हूँ, मैंने बोला फादर के सामने, और ये पेरेंट्स भी बैठे हैं। फिर ज़्यादा कुछ उधर बातचीत नहीं हुआ, मैं घर आया। अगर मेरी इस आदत में है तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता हूँ, बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और मेरी आदत में मैं घर जाके उनको थप्पड़ लगाना चाहता। लेकिन रास्ते में प्रभु ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बात करो, तुम अपनी पत्नी से बात करो, और तुम लोग सोचो कि क्या कैसा करना है इस बेटे के साथ, क्योंकि 14-15 साल का एक लड़का है, जवान है, टीनेजर है, उनके साथ तुम्हें कैसे बात करना है। तो प्रभु ने मुझे शांति दिया। हमने बोला, मैंने इनको बोला, वाइफ को बोला, आप उनको बुला के पूछो क्या हुआ था। तो मेरा चेहरा देखेगा तो वो रोने लगेगा, तो इसलिए मैं हट गया। मैंने इनसे बोला, वाइफ ने पूछने लगा, तो उसने बोला, मम्मी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उनको पता नहीं और कुछ प्रॉब्लम है मेरे से। तो हमने उसकी बात मान ली। मैंने बोला, ठीक है बेटा, आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। 10वीं क्लास पास हो के वो स्कूल छोड़ दिया, दूसरे स्कूल चले गया, केरला स्कूल आगे, क्योंकि ICSE सिलेबस था। तो बाकी दोनों छोटे तो उधर पढ़ रहे थे। तो एक दिन
एक दो साल, 1.5-2 साल के बाद एक दिन छोटे वाले दोनों को लेने के लिए ये गए था, मेरे वाइफ गए थे, तो एक लड़की भाग कर आई, आंटी आंटी मुझे आपसे कुछ बात कर। तो बोला बेटा क्या हुआ? मैंने ना क्रिस भैया के साथ बहुत गलत की। तो इन्होंने पूछा क्या किया? मैं तो उस समय वो कहानी बताए तो वो मैंने बना के बताया था, और मुझे अपनी कहानी में थोड़ा और पावर चाहिए, इसलिए मैंने अपने सहेली को भी साथ लिया, क्योंकि अकेला एक लड़की बोलेगा तो कोई मानेगा नहीं, 2 जन मिलके बोलेगा तो कोई भी तो मान जाएगा। और वो बोल रहे कि अब मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। और आशा ने बोला बेटा ऐसा मत करो, हम आपको माफ़ किया है, आप शांति से जाओ, कोई बात नहीं, हम प्रभु को मानने वाले हैं। और पिछले दिसंबर को ये कहानी हमारे चर्च में क्रिसमस का ड्रामा बना, यूसुफ, फिर उसको यूसुफ की कहानी से कनेक्ट करके 400-500 लोग वो ड्रामा देखे, ऐसा कोई भी शख्स नहीं था वो नहीं रोए। असली कहानी है। माँ बाप आपको जहाँ संयम रखना है संयम रखना है, हर चीज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ के लिए गुस्सा करने की नहीं, प्यार से बात करो माँ बच्चों से। प्रभु आपको शक्ति देगा। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है, सहायक है आपके। चर्च में आके गीत गाने के लिए थोड़ी पवित्र आत्मा की सहायता है। आप तो म्यूजिक क्लास में जाके गीत सीखे आओ, आप सीख सकते हैं, गा सकते हैं। आपको जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, एक अच्छा बाप बनने के लिए, एक अच्छे माँ बनने के लिए, एक अच्छा बेटा बनने के लिए, एक अच्छी बेटी बनने के लिए, एक भाई बनने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जोर से हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्राइस लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। सच में ये 2 दिन हम सबों के लिए एक बड़े आशीष और अनुग्रह का कारण रहा कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को प्रभु के दासों से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें सीखने के लिए सहायता किया। और हम हमारे 2 दिन के कैंप के लास्ट में हम आ चुके हैं, हालेलुया। कुछ समय हमारे पास और है, तो ये कुछ समय मिलकर, आमेन, जितना समय हमें परमेश्वर ने दिया कि मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जब तक परमेश्वर अगली बार ना चाहे तब तक जो समय हमें मिला है, कुछ समय मिलकर और परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। वी सर्व अ लिविंग गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए इतनी गवाही हमने सुन लिया, इतनी कार्य को हमने अपने जीवन के अनुभव से हमने सुन भी लिया और हमने देखा भी, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, हालेलुया। Now we are going to declare it. We are going to proclaim it. Hallelujah. Through this song. Song इस तरह, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, हालेलुया। किन लोगों को ये सॉन्ग आता है? कुछ समय के लिए भूल जाए आपके पड़ोस में कौन है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हालेलुया। सब कुछ छोड़ते हुए कुछ समय मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे आनंद से बढ़ते हुए, हालेलुया। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। सूरज की
नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। घोषणा करें, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है। खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कोई सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, कोई सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाए शैतान के तूफानों से हम नहीं मिलकर कहेंगे इस बात को, शैतान के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, जो हुए मिट्टी के थे वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मिट्टी के थे वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे, अरे इसलिए हर गैरों के दर नहीं जाते इसलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा नाचने की तैयारी नाचने झुके हुए, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, अरे दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि
मिलकर ऊंची आवाज से यहोवा 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 हे यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा चलो हालेलुया। पवित्र आत्मा की भयंकर उपस्थिति हमारे मध्य में है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा पूरा विश्वास है कि 2 दिन का सभा आप सबके जीवन में बड़ी आशीष का कारण बना है। आमेन, हमारा परमेश्वर यहोवा के नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमें जो अभिषेक को हमने पाया, जो वचन को हमने आज 2 दिन में हमने पाया है, उस सामर्थ्य में हम बने रहोगे तो हम यूपी को जीतेंगे प्रभु के लिए। एक बात और हमारे जवानों के लिए मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे दिनों से इतनी बड़ी गर्मी में भी हमारे बच्चे जवान लोग, सबका नाम लेना मुश्किल है, फिर भी रजत, राहुल, नेगिल, आशली, हमारे शोभित, साहिल, फेबी, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोगों ने मैंने बहुत ही मेहनत किया। आमीन। एक बार और हमारे जवानों के लिए उठा लिया। वैसे मेरा ड्रीम है इंडिया के अंदर, एक्चुअली मैं जो है हिलसोंग, कितने लोग सुना है हिलसोंग चर्च, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका चर्च ब्रांचेस है। हम कई बार ऐसा होता था, हम चर्च नहीं जाते थे, संडे चर्च हम नहीं जाते थे, टीवी ऑन करके हिलसोंग वर्शिप हम सुनते थे। अरे तो मुझे पवित्र आत्मा ने हमारे मन में ऐसा डाला, अरे अगर ऑस्ट्रेलिया में हिलसोंग हो सकता है, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। आमीन। तो मैंने उस दिन प्रार्थना की, प्रभु इंडिया के अंदर हिलसोंग जैसे वर्शिप टीम होना चाहिए। तो ये संभव है, हम अपनी जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, जवानों को सही रूट, जैसे प्रभु की दास ने बताया था, रूट में चलाएंगे तो हमारा देश को नहीं पूरी दुनिया को जीतने वाला जवानों का आत्मिक सामर्थ्य हमारे देश के अंदर है। आमीन, हालेलुया।